गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू संध्यास क्लासेस आगक आसवाक आरआई प्रिलिम्स एलटीआर मेन्स जेटी आरएसटी ओएवीएस परीक्षा पाई ओडिया ग्रामर ध्वनि वर्ण और वर्णमाला आज आम विस्तृत भाव में आलोचना करवा एसत किसी इंपोर्टाट एमसीक्यू शेष में आम आलोचना करवा तेणु भिडटी को कहीं स्किप नक आरंभ शेष पर्यंत देखिए एवं एथिरे थिबा किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमे जानि परिबा ए गोटे वीडियो रे आमे ध्वनि वर्ण और वर्णमाला को मध्य शेष करबा आ डेरी न करी आमे क्लास 2 आरंभ करबा ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। तो ध्वनि कौन ना आमे सकाळ सज्जा त्याग करबा परठारु पशुपक्षी माने कठारु आरंभ करी जे केते प्रकार ध्वनि सृष्टि होइथाय। तो एथरो जदि कि आम व्यापक अर्थ में जाना ध्वनि ही हूँ एक प्रकार नाद बा शब्द आ मनुष्य तार जो भाव प्रकाश करे से ध्वनिर समूह को लेकर ही आमर कौन सृष्टि होती भाषा सृष्टि होती। तेणु भाषा ही जी कि आमर प्रथम आम भाव को प्रकाश करें जदि कि आम भाषा ना ताल आम आम भाव को प्रकाश करें ना। तेणु से लगी मनुष्य ही श्रेष्ठ प्राणी बोली आम विवेचित होती बिकज से तार भाषा अच्छी बोली पशुपक्षी मानकर भाषा अच्छी से ध्वनि द्वारा ही प्रकाश करता कि मनुष्य कौन कर तार भाषा द्वारा ही तार भाव प्रकाश कर एबे आम बुझिले ध्वनि कौन। तो एबे पढ़िबा आम वर्ण वर्ण क्या कहवा। तो वर्ण कौन तो वर्ण हेउची ध्वनि मानकर लिखित रूप ही हेउची वर्ण। तो ध्वनि आम जाने कौन ना ध्वनि आम कहले एबे जे सब पशु पक्षी मानकर समस्तंकर किसी ना किसी ध्वनि अच्छी ध्वनि ही हूँ गोटे प्रकार नाद बा शब्द से शब्द रु बा मनुष्यर मुख निश्रित जो ध्वनि ही हूँ भाषा आ से भाषा ही ध्वनि मानकर जो लिखित रूप को ही आम कही था वर्ण। अर्थात ध्वनि हूँ कौन ना वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु आम लिपि बोली कही था। आ गोटे क्वेश्चन आसे वर्णर अन्य नाम वर्णर अन्य नाम ही हूँ अक्षर। तेणु आम ए बुझा तो आम जाने बहुत अक्षर आमर तेणु आग को आम पढ़ा अक्षर संख्या केते अक्षर कौरा। तो एबे आम बुझिले वर्णर अन्य नाम कौन ना अक्षर। आग को आम जा आम पढ़ा वर्णमाला वर्णमाला कौन ना ओडिया भाषा जी आम जाना लेखापढ़ा 49 माने 49 आमर कौन अच्छी 49 वर्ण व्यवहृत होउची। तो ओडिया भाषा रे लेखापढ़ा आमर 49 बा 49 वर्ण व्यवहृत होउची। तो यही वर्ण समुदाय को ओडिया भाषा ही आम कही था वर्णमाला। तो वर्णमाला टोटाल केतोटी अच्छी ना आमर 49 अच्छी। ओके तो जिते सब वर्ण पूरा सबू वर्ण को मिसेक वर्णमालार सृष्टि। तेणु आम जाने अठारु चंद्रबिंदु पर्यंत जेतोटी अच्छी 49 अच्छी। तो से 49 जाक ही आमर वर्णमाला जाऊँगी। तो अ ठारू आरंभ करी आम देखिले ये लिखाई अ आ हर्षई दीर्घ ये सब जेते रहा 49 ये हूँ आमर वर्णमाला। किंतु आम पढ़ीचे जे ध्वनिर लिखित रूप ही वर्ण मात्र 49 वर्णर 49टी ध्वनि किंतु नहीं। आम आगु जानिले जे प्रत्येक ध्वनिर लिखित रूप ही हूँ गोटे वर्ण ध्वनिर लिखित रूप हूँ वर्ण किंतु मात्र आम वर्ण संख्या केते ना 49। तो वर्ण जदि 49 अच्छी किंतु ध्वनि संख्या किंतु 49 नुहे। तो एथरू आम जानिए केमती ध्वनि केउठार कोटार नाही जेमिति कि आम ई आउ दीर्घ ई आम जाने ई आम पढ़ुचे ए ज को ज ही तो वर्गीय ज हो तालिबेश स दंत्य स मूर्धन्य स ये सब आम पढ़ुचे ए स भी कहु। तेणु ए कौन ना वर्ण गुड़िकर उच्चारण प्राय सामान। तेणु आम देखिले ये संख्या कमिगला कहार वर्णर संख्या कमिगला कि वर्णर वर्ण जो संख्या जो भली को से भली अच्छी कि ध्वनिर संख्या ये कमी जाइए। तो ओके बुझिपारे तेणु ई पढ़ुचे ज पढ़ुचे स पढ़ुचे तो से प्रकार। तो ओडिया रे आमर वर्णमाला को आमर दुई भाग में विभक्त करा जायछि गोटे है स्वर वर्ण आउ गोटे है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण जो जाना आम ओडिया भाषा स्वर वर्ण हो 11टा। तो स्वर वर्ण आम क्या कहवा ना जो अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं जो वर्ण उच्चारित हुए तो से आम कही था स्वर वर्ण। अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित होउथिबा वर्ण मानक आम स्वर वर्ण कही था। तो आम ओडिया भाषा रे स्वर वर्ण संख्या आमर केते अछि
ना स्वर वर्ण आमर 11 गोटी अच्छी यथा अ आ हर्ष दीर्घ रु ए ऐ ओ औ ये सब होती आमर स्वर वर्ण। तो आगु आमर जाने प्राचीन आगु आमर थिला लु बोली गोटे प्रचलन होता तो यहाँ एवं ना। तो स्वर वर्ण कौन करे ना जिते बड़े बागयंत्र देकर आमर स्वर वर्ण उच्चारित हुए से पूरा निर्बाध उच्चारित हो जाए माने से कौन बाधा पाए ना। तो से स्वर से पूरा कौन बाधा न पाई से उच्चारित होता है तेणु अन्य वर्णर से भी साहाय्य न नहीं उच्चारित हो वर्ण को कहुए स्वर वर्ण स्वर उच्चारित हो स्वर बोली कहुए तेणु स्वर वर्ण को आम दुई भाग में विभक्त कर यथा ह्रस्व और दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर जोटा कि अल्प स्वर देकी कहुए जमीक अ इ हर्ष और रु जो दीर्घ स्वर को जीवा आम कौन करे दीर्घ स्वर स्वर आमर ए दीर्घ आसूपर आमर आसिले दीर्घ इ तेणु ये आमर आसला दीर्घ स्वर दीर्घ उ ए ऐ ओ औ तो ये सब आमर दीर्घ स्वर तो ह्रस्व स्वर अपेक्षा दीर्घ स्वर मान उच्चारण कौन थाए ना अधिक समय निए अ ठारू ओ पर्यंत आमर अच्छी 11टी स्वर वर्ण मात्र यार ध्वनि संख्या किंतु 8टी। तो सब कही पूर्वर जे वर्ण संख्या अधिक थिले भी मध्य ध्वनि तांकर कम तेणु आमर 49 गोटी जिते बड़े आमर वर्णमाला अच्छी संख्या अक्षर थाई मध्य आमर कौन तार ध्वनि संख्या किंतु कम थाए से बड़ी स्वर वर्ण से 11टी स्वर वर्ण थिले मध्य तार ध्वनि संख्या होची 8टी यथा जमीती आम कहते अ आ हर्षई दीर्घ हर्ष ए ऐ ओ औ ये 8टी स्वर ध्वनि मध्य अ इ उ ये सब ह्रस्व स्वर ध्वनि एवं आ ए ऐ ओ औ ये होचंती दीर्घ स्वर ध्वनि तेणु उच्चारण में आम जब ह्रस्व स्वर ठारू दीर्घ स्वर जदि देखिले आम ये कौन लगुच ना अधिक समय लगुच अटा आम कहीदे तेणु आमको स्वरटा को लंबेया को पड़ा तेणु ये हूँ दीर्घ स्वर स्वर में जाऊँगी तेणु ऐ आउ ओ ये दुईटा ही आम कही था संयुक्त स्वर तो ऐ माने कौन से अ प्लस इ आसला भाई लगुच जमी अ आउ इ मिसिकी आसी ऐ औ ओ आउ औ मिसिकी आसी औ तेणु ये दुईटा जो आम उच्चारण कर लगुच तेणु या कहुए संयुक्त स्वर बा संध्यक्षर कहती तेणु ये दुईटा क्वेश्चन भी आसे बेले बेले ऐ आउ ओ को आम केउ स्वर बोली कही था ये दुईटी को आम संयुक्त स्वर बोली कही था तेणु या भी आम मन रखा पड़ो तो जमी ऐ ऐरावत सौरभ तेणु कौन आमर अ ऐ मिसिकी आसी ओके तो आम बुझिले स्वर वर्णर विभागरण देखिले आम 11टी आमर स्वर वर्णरू यार 8टी ध्वनि अच्छी आमर ऐ एवं औ हूँ गोटे संयुक्त स्वर तापर आम जा व्यंजन वर्ण को तो व्यंजन वर्ण आमर केतोटी अच्छी तो व्यंजन वर्ण आम प्रथम क्या कहवा से भी जानवर अच्छी तो जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित हो पारती ना से आम व्यंजन वर्ण कही था अर्थात ये बुझिले जोटे स्वर वर्ण बिना से उच्चारित हो पारे ना माने तांकर उच्चारण होगापाई हेले स्वर वर्ण को से नहीं करि आसे स्वर वर्णर साहाय्य तार उच्चारण हुए अर्थात स्वर सहित युक्त हेले ही व्यंजन वर्ण गुड़िक उच्चारित हुअन्ति तो व्यंजन वर्णर संख्या आम जो जानिले जे आमर टोटाल वर्णमाला संख्या केतोटी अच्छी वर्ण संख्या केतोटी ना 49टी से अलरेडी आमर स्वर में 11टी ही अलरेडी गलानी भाई तेणु आते रहा 38 तेणु व्यंजन वर्ण मानकर संख्या हूँ 38 तो केउठू कौ जाए आम कह ये होती आमर व्यंजन वर्ण ना आम क ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत ये हूँ 38टी व्यंजन वर्ण सेमती आमर जमी कहते कि स्वर वर्ण आमर अच्छी 11टी स्वर वर्ण मात्र तांकर ध्वनि संख्या हूँ 8 से 38टी व्यंजन वर्ण उच्चारण में 32टी हूँ ध्वनि तेणु ध्वनि आम कमिला केमी 32 है आहरी 6टी कमी जाऊँगी तो 6टी केमी कमेला आम आग को पढ़ा तो आम देखिले क ठारू ये स मौलिक ध्वनि एवं आम पढ़िले देखिले सब आग को जीवा तो जदि आम ध्वनि संख्या को देखा जमीक मुझे तालबे स दंत्य स मूर्धन्य स ये जो स स तो ध्वनि संख्या ये गोटे कमी जाऊँगी ल ळ ये भी गोटे रोचे ता सहित आमर आग को रहा क्ष क क्ष क स मिसिक सी भी गोटे उच्चारण रोचे अनुसार विसर्ग चंद्र ये सब मौलिक ध्वनि एम देखिले तेणु ध्वनि संख्या आमर 32टी अच्छी 38टी आमर व्यंजन वर्ण उच्चारण में थाए एवं 32टी तार ध्वनि तेणु आम आग को पढ़ा आमर वर्ण व्यंजन वर्ण विभागीकरण तो व्यंजन वर्ण को आम जब देखा तो व्यंजन वर्ण को दुई भाग में विभक्त करा तेणु दुई भाग कौन ना गोटे है वर्गीय एवं आउ गोटे है अवर्गीय तो आम चाहिए व्यंजन वर्ण को दुई भाग में विभक्त कर गोटे है वर्गीय आ गोटे है
अवर्गीय। तो वर्गीय को भी मध्य आम जदि देखा से ताकू भी मध्य 5 भाग विभक्त करा जायछि। टोटाल आम जदि देखा वर्गीय हूँ 25टी आमर वर्ण। तो 25टी आमर वर्गीय व्यंजन अच्छी। तो ये 25टी जाक आम स्पर्श वर्ण मध्य बोली आम कही था। कारण ये जो कौन ना जिते आम उच्चारण करुचे मुखर से चारिआडू कौन ना स्पर्श कर आसे तेणु से जो आड़े जहाँ को स्पर्श करी जो वर्णटी उच्चारित होता है ताकू से अनुसार आम से वर्ण बोली कही था। जमीक क वर्ग को आम कंठ्य वर्ग बोली कही था कहीं से कंठर उच्चारित जमीक क ख ग घ उ तेणु से कौन पूरा डायरेक्ट कंठर उच्चारित होता आम कंठ्य वर्ग बोली कही था। तालव्य सेमिति मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ तालव्य आम जमी कहे से तालू को छुँची च छ ज झ निय तो जीभ आमर मुखरे जहाँ को जो स्पर्श कला तेणु से अनुसार ही आम उच्चारित करमितिक मूर्धन्य टठ डढण दंत्य दंत दंत पाखे जीभटी रहा तथ दधन तेणु ओष्ठ प फ ब भम तेणु सी ये सब ओष्ठ को टच करुँचे आम कौन कहले ओष्ठ वर्ण बोली कहले। तेणु ये स्पर्श वर्ण गुड़िक आम 5 भाग विभक्त कले। ये 5 भाग विभक्त कला भितर से वर्गीय आमर केतोटी अच्छी ना 25 गोटी अच्छी। तो ये 25 गोटी आमर स्पर्श वर्ण बोली आम ताकू कही था। कंठ्य ताल मूर्धा दंत ओष्ठा ये सबू ही आम स्पर्श वर्ण आकार में आम नामित करें। ओके तेणु आम आग को जा अवर्गीय विभागीकरण। अवर्गीय व्यंजन विभागीकरण जदि आम देखा आमर म पर्यंत छाड़देले तो क ठारू म पर्यंत छाड़देले आउ जेतिक रहिले से होउचंती अवर्गीय। तेणु अवर्गीय क्या कहवा ना जे गुड़िकर वर्ग नाही अर्थात से गुड़िकर उच्चारणर स्थान भी मध्य भिन्न भिन्न तेणु से गुड़िक आम अवर्गीय व्यंजन वर्ण। तो जार वर्ग ही नाही ताको आम अवर्गीय व्यंजन वर्ण बोली कही था। तेणु ये अवर्गीय व्यंजन जदि आम देखा से प्रथम देखा आम अंतस्थ वर्ण। तो क्यों मानकर वर्ग नहीं तो से प्रथम आसूँ अंतस्थ वर्ण आम देखा। तो अंतस्थ वर्ण कौन ना ज य र ळ ल व ये सब कौन ना उच्चारण क्षेत्र में एगुड़िकर नाम स्वर और व्यंजनर मध्यवर्ती हेतु माने मध्य केमिति ना ज आम ज भी कहले ता सहित अ भी कहले तेणु ये कौन आसला ना उच्चारण में कौन आसला स्वर और व्यंजनर मध्यवर्ती आसूँ य य य अय आसूँ। तेणु एम कौन लगे सी तार मध्यवर्ती हेतु कौन उच्चारण में कौन मध्य स्वर आसूँ पुणी व्यंजन भी आसूँ तेणु या अंतस्थ वर्णर आख्या दि जाए। आउ या अर्धस्वर भी कहुए कहीं स्वरर अर्थरे अर्धा भी यूज होबार व्यवहार या अर्धस्वर कहुए। तापर आसला उष्म वर्ण। उष्म वर्ण कौड़ा ना तालवेश मूर्धन्यस दंत्यस ह एगुड़िक उच्चारण में मुखर अधिक उष्मा निर्गत हुए जमी आम ह कह तेणु ह कहला मैंने कौन ना आम मुखर अधिक उष्मता निर्गत हो तेणु एगुड़ी आम उष्म वर्ण बोली कही था। तापर आसला अजोग बाह वर्ण। तो आम कह अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु यही वर्ण गुड़िकर स्वर कि व्यंजन वर्णर आश्रय बिना एमाने केबे उच्चारित हो पारती नहीं तेणु एगुड़ी आश्रित वर्ण कहते अजोग बाह वर्ण बोली कहुए। माने एमाने बिना स्वर वर्ण कि व्यंजन वर्ण बिना आश्रय एमाने उच्चारित हो पारे ना। आम कौटी खाली गोटे चंद्रबिंदु लिखिक छाड़ी पारानी कौटी गोटे विसर्ग लिखिकी छाड़ी पारानी कौटी गोटे चंद्रबिंदुटी आम खाली लिखिदेकी छाड़ी पारानी आमको कौन ना जिते आम स्वर वर्णटे अच्छी व्यंजन वर्णटे अच्छी से ही जगार ही आम व्यवहार करके आम उच्चारित कर से कौन वर्णर आश्रा नहीं कर आसुबार आम आश्रित वर्ण कही था। तापर आसला अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण कौन ना प्रत्येक वर्ग माने ये आम कौ वर्ग कथा कहवा ना जो आम पढ़िले वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन जो पढ़िले 25 गोटी अच्छी तो से वर्गीय व्यंजनर पंचम वर्ण। तो आम ये देखीदे वर्गीय व्यंजन पंचम वर्ण कौड़ा ना क ख ग घ उ तो ये उ आसला तार पंचम वर्ण च छ ज झ निय ये निय आसला तार पंचम वर्ण ट ठ ड ढ ण ये न आसला तार पंचम वर्ण त थ द ध न ये न आसला तार पंचम वर्ण ये आसला म आसला तार पंचम वर्ण। तो ये जो पंचम वर्ण कथा कहगला तो ये सब को आम कही था अनुनासिक वर्ण माने प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण व निय ण न म तथा अनुसार चंद्रबिंदुर उच्चारण नासिकार साहाय्य नि जाउथिबारु एगुड़ी को अनुनासिका वर्ण कहते। माने नासिका नाकर आम कहे व तेणु आसला कौन नाकर जमी निर्गत होती आम अनुनासिक वर्ण बोली कही था। ओके तेणु आम ये भलसे देखिपर वर्ण मानक उच्चारण स्थान जमी अ आ क ख ग घ उ ये सब अच्छी उच्चारण स्थान देखा आम
तो कंठरू एमाने आसुथिबारु एमाने कंठ्य वर्ण भी मध्य कुआ जाए तालुरु आसुथिबारु जोटा तालव्य जेमति कि छ जझन्य टठ डढण ये आसूँ मूर्धन्य वर्ण ये सब आमर देखिले आमर देखिले आम वर्गर पंचवर्ण कौगुड़ाक ना उ ण्यण न म ये सब आमर नाकरू नासिकारु निर्गत होतिबारु आमे ताकू अनुनासिक वर्ण बोली कहि थाउ। तो ये आम बुझीपारे अंतस्थ वर्ण भी क्या कह जाए। तेणु आम आग को प्रश्न को गले आम निहाती भाव में बुझीपर भलसे। तो आज आम भिडियो देखिले ध्वनि वर्ण और वर्णमाला तो ताकू आम भलसे भी वर्णना मु बुझेदेली। तो एबे आम आग को किछि प्रश्न उत्तर देखिबा जो थे कि यही ध्वनि वर्ण और वर्णमाला को लेकर किछि प्रश्न जोड़ा कि आगरू आसीथिला परीक्षा रे एवं आग को आसार संभावना अच्छी। तेणु से रिलेटेड किछि क्वेश्चन आम देखिबा। तो आज आम प्रथम प्रश्न कौन रहा ना वर्णर अन्य नाम कौन। तो आम ऑप्शन देखा ना ध्वनि लिपि अक्षर भाषा। तेणु आम प्रश्न एवं आम पढ़ी तो वर्णर अन्य नाम आम कौन पढ़ी ना आम वर्णर अन्य नाम अक्षर। तेणु आम यार राइट आंसर कौन हम ना वर्णर अन्य नाम हो अक्षर। ओके तो नेक्स्ट अच्छी तो ऑप्शन देखा 8 9 11 13। तो आम जाने ओडिया स्वर वर्ण आमर हूँ 11 गोटी किंतु तार ध्वनि संख्या हूँ केते ना ध्वनि संख्या हूँ 8। तो यार राइट आंसर हम प्रथमटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केउंटी गोटे अंतस्थ वर्ण नुहे। तो ये केउंटा अंतस्थ वर्ण नुहे। तो आम ऑप्शन देखा ज य र ह। तो ये आमर केउंटा गोटे अंतस्थ वर्ण नुहे ना आमर ह गोटे अंतस्थ वर्ण नुहे कहीं ह टी आमर कौन ना ह हेउची आमर गोटे उष्म वर्ण। तो ये अंतस्थ वर्ण रे आसीबनी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केउंटी गोटे अजोगवाह वर्ण। तो अजोगवाह वर्ण केउंटा ना स ह ज आउ अनुसार। तो ये केउंटा गोटे अजोग वर्ण। तो ये आम जानिले जे अनुसार हेउची गोटे अजोगवाह वर्ण। मुझे कही ताकू गोटे आश्रित वर्ण कहती से बिना आश्रय उच्चारित हो पारे ना। तेणु से कह जाए कौन ना अजोगवाह वर्ण बा आश्रित वर्ण। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन वर्ण संख्या केते। तो आम जानी व्यंजन वर्ण केतोटी ऑप्शन देखा 49 30 38 11। तेणु आम जानी व्यंजन वर्णर संख्या केते ना व्यंजन वर्ण आमर अच्छी 38 एवं स्वर वर्ण हूँ 11 गोटी। तो व्यंजन वर्ण संख्या आमर केते ना 38। ओके तो राइट आंसर है आमर 38। नेक्स्ट जीवा आम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन वर्ण रे उच्चारण रे केतोटी ध्वनि अच्छी। तो व्यंजन वर्ण रे उच्चारण केतोटी ध्वनि अच्छी ना आम ऑप्शन अच्छी 30 38 32 31। तो आम जानी व्यंजन वर्णर संख्या हूँ 38 किंतु ध्वनि संख्या केते ना तार ध्वनि संख्या हूँ आमर 32 गोटी। तेणु राइट आंसर हम सी। तो व्यंजन वर्णर उच्चारण रे ध्वनि अच्छी केतोटी ना 32 गोटी। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन वर्ण केते भाग रे विभक्त। तो ऑप्शन है 4 2 3 5। तो व्यंजन वर्ण आमर केते भाग रे विभक्त ना व्यंजन वर्ण आमर 2 भाग रे विभक्त। गोटे है वर्गीय व्यंजन आ गोटे है अवर्गीय व्यंजन। तो राइट आंसर हम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग व्यंजन वर्ण संख्या केते। ऑप्शन 20 25 21 23। तो वर्ग व्यंजन रे आमर वर्ण संख्या केते गोटी ना 25 गोटी अच्छी। तो वर्ग व्यंजन रे वर्ण संख्या हूँ 25 गोटी। तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक वर्ण केउंटी बाछ। तो ये ऑप्शन आमर अच्छी म स ह ब। तो ये अनुनासिक वर्ण केउंटा तो जोटा नासिका द्वारा ही नासिका देकर आसे नासिकार साहाय्य नहीं आसी जाउथिबा वर्ण को आम नासिक वर्ण बा अनुनासिक वर्ण बोली कही था। ताको आम कौटा जानिबा ना आम नासिका देखी कौटा आसुची ना म आसुची। तो म हेबो आमर राइट आंसर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आमर लास्ट क्वेश्चन को जीवा।
आज आमर लास्ट क्वेश्चन हूँ केउंटी दंत्य वर्णर उदाहरण। तो ऑप्शन हूँ प ट त क। तो ये आम जाने दंत्य वर्ण केउंटी ना दंत्य वर्ण तथ दध न। तो ये आम आसला कौन ना दंत्य वर्ण आसला। ये है आमर त वर्ग आसो आमर दंत्य वर्णर उदाहरण। ओके, तो आई होप आज क्लास समस्त को भल लगी निहाती भाव में आगक आसुवा आरआई एग्जाम एलटीआर जिते सब शिक्षक नियुक्ति आसुवा एग्जाम रे एलटीआर मेन्स जिते सब शिक्षक नियुक्ति आसुवा परीक्षा निहाती भाव में यही प्रश्नटी निहाती भाव में प्रश्नगुड़िक निहाती भाव क्वेश्चन हम आगक निहाती भाव में आगक भी किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन करी नेक्स्ट क्लास रे किसी नुआ क्वेश्चन सहित मुझे आसबि। आज क्लास जदि भल लगी था निहाती भाव में कमेंट सेक्शन में लिखि जनइबे।